नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 12वीं की पाठ क्रमांक 9वें चुनिंदा शेर यह गज़ल पढ़ेंगे। इसके कवि कैलाश सेंगर जी हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम कवि के परिचय के बारे में देख लेते हैं और विधा परिचय पढ़ लेते हैं, फिर हम गज़ल पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो आइए बच्चों हम कवि के जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। चुनिंदा शेर, इसके कवि कैलाश सेंगर जी हैं। आपका जन्म 16 फरवरी 1954 में महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण आप आज के गज़लकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है आपका। गज़लों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। आपकी प्रमुख कृतियाँ जो है सूरज तुम्हारा है, ये जो है यह गज़ल संग्रह है। यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार, ये कहानी संग्रह है। अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य आदि। विधा परिचय, उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गज़ल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गज़ल हिंदी में आते आते रूमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की ज़मीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गज़लों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। तो हम आगे पाठ परिचय देखेंगे। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहें इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। विषमताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। इस तरह से बच्चों कैलाश सेंगर जी ने हमें गज़ल के माध्यम से आज की सामाजिक अव्यवस्था की ओर इशारा किया है। तो बच्चों आइए हम यह गज़ल पढ़ना प्रारंभ करते हैं। गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। कवि अपनी गज़लों के माध्यम से कह रहे हैं कि वो अपनी गज़लों व कविताओं से खुशबू फैलाना या बिखेरना अच्छी तरह से जानते हैं। उनमें ऐसी हुनर है, ऐसी क्षमता है या ऐसी कला है जो वह अपने कार्य से, परिश्रम से चट्टानों पर भी फूल खिला सकते हैं। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य यह है कि असंभव कार्य को भी अब अपने सामर्थ्य से वो संभव कर सकते हैं। अतः कवि कठिन व चुनौतीपूर्ण कार्य में माहिर हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से, इस गज़ल के माध्यम से कवि हमें यह प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान जो चाहे अगर वो करना तो वो आसानी से कर सकता है, लेकिन उसके लिए कठिन परिश्रम और मेहनत की ज़रूरत है। तो वो चाहे वो मतलब चट्टानों पर भी फूल खिलाने का जज्बा रख सकता है, अगर कोई भी इंसान करना चाहे तो। आगे की पंक्तियाँ हम देखेंगे अब।
परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक। तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। घुन एक कीड़ा है जो कि अनाज में लगता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह बता रहे हैं कि परिंदों को अपने स्वामी या मालिक से शिकायत है कि कभी तो हमारी फरियाद तो सुन ले। आपकी कृपा दृष्टि से या मेहरबानी से जो अनाज या दाने खाने को मिलते हैं वे सब खोखले हैं, यानी घुन नामक कीड़े ने उन्हें खा लिया है। उनमें घुन अर्थात कीड़े लगे होते हैं। मालिक की दया दृष्टि पर भी संदेह है। उनकी दया दृष्टि जो कि त्यों नहीं मिलती, अर्थात व्यवस्था में कमियों या खामियों का परिणाम भी हो सकता है। आगे की पंक्तियां हम पढ़ेंगे। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। इसका अर्थ हम देखते हैं। कवि कहते हैं कि जीवन में कुछ परेशानियां या उलझनें ऐसी आई कि उसे सुलझाने में वे खुद उलझ गए, उसी में खो गए और सुलझाने का प्रयास करते कर रहे। उसी संघर्ष के दौरान जो उम्मीद की किरण अर्थात रोशनी दिखी, सारे जवाब उसमें विलीन हो गए। विलीन यानी गायब हो जाना। कहने का तात्पर्य यह है कि आम आदमी के जीवन में उलझनों का सिलसिला लगा ही रहता है। जिस तरह उजाला अंधेरे को निगल जाता है, ठीक उसी तरह आम लोगों के सुख वैभव को नई नई उलझनें निगल जाती हैं। यानी इन पंक्ति के माध्यम से कवि हमें यह बता रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं वह जिंदगी को और सुलझाने के लिए वो अगर उनके जीवन में कोई सवाल आते हैं, चंद यानी कुछ सवाल आते हैं तो वो उनमें ही खो जाते हैं, उनमें ही उलझ कर रह जाते हैं और जो उनके नसीब में अच्छाई रहता है वो उनसे भी वंचित रह जाते हैं। यानी उनकी जो भी खुशियाँ रहती है वो उन उलझनों में ही विलीन हो जाती है, उन्हीं में गायब हो जाती है। आगे की गज़ल को हम पढ़ेंगे। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। कवि कहते हैं कि कठिनाई भरी दुष्कर दुखद गहरी रात को भी हल्की रोशनी या जुगनू की चमक के सहारे बिताई जा सकती है। यानी उनके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर चारों तरफ घना अंधेरा हो और उसमें एक जुगनू के चमक भी हमारे सहारे के लिए काफ़ी होती है। ठीक उसी तरह जैसे डूबते को तिनके का सहारा हो, उसी के साथ जीवन उबर जाता है, इस उम्मीद पर कि हर काली भयानक रात के बाद सुबह की नई किरणें नवजीवन लेकर आती है। बरसों से यही सिलसिला चला आ रहा है। सुबह की किरणें नई उम्मीद के साथ हमारा नाम पुकारा करती है, अर्थात जीने का उत्साह बढ़ाया करती हैं। तो इस तरह हमें कभी भी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो आने वाला सवेरा है वो तो हमारे स्वागत के लिए खड़ा है। इस तरह हमें अपने हौसले को और भी बुलंद करके आगे बढ़ना चाहिए। आगे का गज़ल हम पढ़ेंगे। वह आसमां पे रोज़ एक ख्वाब लिखता था। वह आसमां पे रोज़ एक ख्वाब लिखता था। उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। कवि कह रहे हैं कि अभावग्रस्त निराशा भरी जिंदगी जीने वाले लोग भी जीवन में बदलाव या अपनी स्थिति में सुधार की उम्मीद रखते हैं। वे आशावादी बनकर जीवन में बदलाव या परिवर्तन के सपने या ख्वाब देखते हैं। ऐसा ख्वाब आसमान पर लिखते हैं,
भले ही उन्हें यह सच्चाई पता नहीं होती कि उनके विचारों व ख्वाबों के मूल में परिवर्तन या क्रांति की चिंगारी छुपी हुई है। वे तो सिर्फ सुखद सपनों को संजोए रखते हैं जिनसे उन्हें क्षणिक यानी एक पल का खुशी मिल जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वो आसमां पे रोज नए नए सपने सोचते रहते हैं अपने मन में, उनके मन में नए नए विचार आते रहते हैं और वो आसमां पे भी एक ख्वाब लिखने के लिए तैयार है, इस उम्मीद से कि शायद से वो कभी पूरा हो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो उनकी छोटी से छोटी एक सोच भी एक क्रांति ला सकती है। आगे के गज़ल को हम पढ़ेंगे। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपने आंसुओं और दुखों को हंसी के पीछे छुपा कर रखना चाहिए, जिससे कि दूसरों को आंसुओं व उसके कारण का पता न चले। इससे दुख कम नहीं होता बल्कि लोग मजाक उड़ाते हैं, तब और बढ़ जाता है दुख। समाज में विसंगतियाँ अर्थात बुराइयाँ आ जाती गई हैं। लोग हमारे दुख से दुखी होने का सिर्फ दिखावा करते हैं, इसलिए हमें अपने दुख को छिपा कर रखना चाहिए और हमें अपने चेहरे पर एक हंसी का मुखौटा पहनकर चलना चाहिए, जिससे कि लोग हमारे दुख को न देखें और हम किसी के हंसी का पात्र न बने। इसी में हमारी भलाई है, इसलिए हमें सबके सामने अपने दुख को छिपा कर रखना चाहिए और हंसी का मुखौटा पहनकर सबके साथ हंसते हुए मिलना चाहिए। आगे की गज़ल जो है वह फ़कीरों की दुआओं में असर देता है, वह फ़कीरों की दुआओं में असर देता है, आँखों से इत्र बांटने का हुनर देता है, आँखों से इत्र बांटने का हुनर देता है। इन गज़ल के माध्यम से कवि हमें यह संदेश दे रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि फ़कीरों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। फ़कीरों की दुआओं में जो है उनके कहने का तात्पर्य है कि बहुत ही अधिक ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है, यानी जो फ़कीर लोग कह देते हैं वह सत्य हो जाता है। वे निस्वार्थ भाव और पूरी निष्ठा से लोगों की सलामती के लिए सदैव ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनकी दुआओं में किसी भी तरह का छल कपट नहीं होता है। इसी कारण ईश्वर से ऐसे संतों और फ़कीरों को एक दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं और उनको समानता की दृष्टि से लोगों में फूलों की खुशबू बांटने का हुनर प्रदान करते हैं। इस तरह से बहुत ही अच्छी गज़ल सेंगर जी ने इन फ़कीरों के बारे में लिखा है। आगे क्या गज़ल हम पढ़ेंगे। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वाले इस नदी को खंगाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वाले इस नदी को खंगाल तो लेते। बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखी है कवि ने। हम इसका अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि नदी से हमारी आस्था जुड़ी है, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति जुड़ी है। हम उसे पवित्र मानते हैं, उसे माँ का सम्मान देते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। तो उनकी स्वच्छता व गरिमा का ध्यान रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन लोग उसमें लाशें व कूड़े कचरे डाल देते हैं, नाले की गंदगी उसमें बहा देते हैं, जिसके कारण नदी का जल अस्वच्छ और दूषित हो जाता है। नदियाँ हमारी संस्कृति की पहचान है और धरोहर है। इन्हें साफ सुथरा व स्वच्छ रखना ही सही मायने में सच्ची पूजा है। इस गज़ल के माध्यम से हमने देखा कि
हमें नदी को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि नदी को हम माँ का दर्जा देते हैं। इसलिए हमें नदी में कूड़े कचरे गंदी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए और उसे हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। आगे का गज़ल को हम पढ़ेंगे। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। यहाँ पर पानी से उसका तात्पर्य है यानी अत्याचार, अन्याय, यानी किसी के ऊपर अगर हद से ज़्यादा अत्याचार अन्याय किया जाए, उसका शोषण किया जाए, तो वह उसकी सहन शक्ति जो है वह समाप्त हो जाती है और फिर वह विरोध या विद्रोह की उसके अंदर ज्वाला धधक उठती है। तो हम आगे का इसका अर्थ पढ़ेंगे। कवि कहते हैं कि मनुष्य में अन्याय और अत्याचार सहन करने की एक सीमा होती है। जब अत्याचार सहते सहते सहन शक्ति समाप्त हो जाती है, तब विरोध या विद्रोह की ज्वाला धधक उठती है और क्रांति का जन्म हो जाता है। अतः सालों से सीने में दबी हुई आग विद्रोह के रूप में धधक कर बाहर निकल आती है। आवेश में मनुष्य विवेकहीन हो जाता है, उचित अनुचित की समझ नहीं रह जाती है। यहीं से सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत होती है। इस तरह से बहुत ही अच्छी गज़ल लिखी है सेंगर जी ने सहन शक्ति के बारे में। आगे की गज़ल जो है वो हम पढ़ेंगे। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल है। कवि कह रहे हैं कि कुछ लोगों के जीवन में दुखों का सिलसिला लगा रहता है, उन्हें आजीवन संघर्ष करना पड़ता है। संघर्षरत जीवन होने के कारण वे दुखी रहते हैं और आँखों में आंसू भरे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आषाढ़ का महीना हो और बादल लगातार बरस रहे हैं। दरअसल जब मनुष्य के हाथ लगातार निराशा और असफलता लगती है, तब वह टूट जाता है और उसकी आँखों में बाढ़ सी आ जाती है। अतः उनके लिए वही सामान्य जीवन सा होता है और ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि सब ठीक हो। यानी कवि कह रहे हैं कि जो लोग किसी के जीवन में हमेशा निराशा, उदासी और दुख ही का सिलसिला ज़्यादातर लगा रहता है और उन्हें सफलता नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो सामने वालों को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मानो सब कुछ कुशल हो। कुशल यानी सब कुछ ठीक हो, अच्छा हो। इस तरह से बहुत ही सुंदर गज़ल की पंक्तियाँ लिखी हैं सेंगर जी ने। आगे की पंक्तियाँ हम पढ़ेंगे अब। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। कवि कहते हैं कि उनके संघर्ष की व्यथा को सड़क ही समझ पाई। दरअसल पैरों की उंगलियां, जख्म और छाले सब कुछ बयान कर रहे थे, जिसे देखकर सड़क भी हैरान हो गई। गर्मी की कड़कती दहकती धूप में कवि के सीने पर बिजलियां देखी, अर्थात कवि के सीने में दबे दुख व व्यथा को भी सड़क ने देख लिया, उसे महसूस किया और साथ ही उनके जोश व साहस का भी सहज अनुमान लगा लिया। विषम परिस्थितियों में भी कवि का मन अडिग रहने वाला है, ऐसा कवि कह रहे हैं कि उन्होंने उनके पैर में जो इतनी तेज़ धूप यानी इतने पैर तेज़ धूप होने के कारण उनके पैरों पे छाले पड़ गए थे, वो सब उनके दुख और उनके दर्द को उसकी व्यथा को सब सड़क ने देख लिया है।
यानी कहने का तात्पर्य यह है कवि के, कोई भी परिस्थिति हो, कितना भी दिक्कत, कितनी भी परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन अपने मंजिल से हमें हटना नहीं चाहिए। अपनी मंजिल को पाए बिना हमें डगमगाना नहीं चाहिए। हमें उन रास्ते पर चलते रहना चाहिए जब तक हमें हमारी मंजिल न मिल जाए। इस तरह से बहुत ही सुंदर गज़ल लिखा है सेंगर जी ने। आगे हम की पंक्तियाँ जो है गज़ल की वो हम पढ़ेंगे। सास हमारी हमें पराए धन सी लगती है, सास हमारी हमें पराए धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि हमें हमारी सासें पराए धन अर्थात दूसरे धन के समान लगती है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, क्योंकि हमारी सासें जो है वह किसी और के अधीन है, वो हमारे अधीन नहीं है, उस पर हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारी सासें जो है उस पर नियंत्रण रखने वाला कौन है? ईश्वर है, और वही नियंत्रण रखता है। कवि को ये सासें साहूकार के पास गिरवी रखे गए कंगन के समान लगती है। जब तक कंगन गिरवी के रूप में साहूकार के पास होता है तो उस पर हमारा अधिकार नहीं होता, अतः हमारा जीवन अनिश्चित, क्षणिक व नश्वर है। इसे सत्कर्मों में लिप्त करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो जीवन हमें ईश्वर ने दिया है, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। इस पर किसका अधिकार है? ईश्वर का है। तो हमें कोई भी लोभ, लालच, मोह, माया ये सब काम न करके बल्कि अच्छे कर्म करने चाहिए और हमेशा दूसरों का सहारा बनना चाहिए। इस तरह से इस गज़ल के माध्यम से कवि हमें संदेश दे रहे हैं। आगे की पंक्ति जो है गज़ल की वह इस तरह से है। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर हैं, किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर हैं। जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। किसी का सिर खुला है तो किसी का पैर खुला है, अर्थात लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है। किसी न किसी तरह की कमी हर किसी के जीवन में है। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, कुछ ऐसी कृपा दृष्टि करिए, कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि अपनी व्यवस्था में सुधार कीजिए, जिससे कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति हो सके। दूसरी तरफ मनुष्य को भी परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य या समझौता करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी लंबी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। यानी कवि ईश्वर को भी कह रहे हैं कि हम इंसानों के ऊपर अपनी थोड़ी दया दृष्टि डालिए, और इंसानों को भी यह सलाह दे रहे हैं कि हमें उस तरह से ही अपने हिसाब से ही रहना चाहिए। यानी जितनी लंबी चादर हो उतना ही हमें पैर फैलाना चाहिए। दूसरों का देखा देखी ये करके हमें अपनी स्थिति से ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। जिस तरह की जैसी हमारी परिस्थिति होती है उसी तरह से हमें काम करने चाहिए, ना कि दूसरे अगर अच्छे से काम कर रहे हैं, यानी दूसरे पैसे वाले हैं और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वो अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, अपना खान पीना ये सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, तो उनका देखकर हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें जैसा जितना है हमारे पास हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। आगे की पंक्तियाँ गज़ल की हम पढ़ेंगे। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर, अपने भीतर वह रोज़ एक किताब लिखता था। अपने भीतर मगर वह रोज़ एक किताब लिखता था।
कवि कह रहे हैं कि जीवन से संघर्ष करते हुए जो मजदूर मर गया वह निरक्षर था, अर्थात वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह परिश्रमी था। जब तक जीवित था उसके भी अरमान थे, सपने थे, जिसे पूरा करने के लिए उसने आजीवन संघर्ष किया। अपनी आश पूरा करने के लिए विषम परिस्थितियों का भी सामना डटकर किया। जीते जी उसने हार नहीं मानी। कवि कहते हैं कि ऐसे मजदूरों का जीवन किसी प्रेरणादायी पुस्तक से कम नहीं है। सच पूछो तो वह अनपढ़ मजदूर हर रोज संघर्षमय जीवन से एक किताब लिखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके रोजमर्रा का जीवन ही खुली किताब होती है। बहुत ही सुंदर गज़ल लिखा है कवि सेंगर जी ने। तो इस तरह से बच्चों, इस गज़ल के माध्यम से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें इन सामाजिक अव्यवस्था से बचना चाहिए और इसका हमें समर्थन नहीं करना चाहिए, और जिस तरह से जो भी है हमारे पास हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए और हमें अपने जीवन लक्ष्य में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने लक्ष्य की ओर हमेशा निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। और यह चुनिंदा शेर, यह जो गज़ल है यह समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।